हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लेकर आए हैं उस पावन धाम की यात्रा गंगा सागर, जहाँ गंगा जी सागर से मिलती है। सदियों से साधु संत और श्रद्धालु यहाँ मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस तीर्थ की आध्यात्मिक महिमा और साथ ही वहाँ पहुँचने का सरल अनुभव। गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत दिव्य रूप में मिलता है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब अपने विराट रूप में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। उसी समय उनके चरण ने ब्रह्मांड को भेद किया और वहाँ से जो दिव्य जल प्रकट हुआ वही गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस दिव्य गंगा को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। इसी कारण गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है, अर्थात जो भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। गंगा जी का प्रवाह अत्यंत प्रचंड था। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई उन्हें धारण नहीं करता तो वे रसातल तक चली जाती। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके उनके वेग को नियंत्रित किया और राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तब इसे गंगा भागीरथी नाम से भी जानी जाती है। गंगा सागर की महिमा को समझने के लिए कपिल मुनि से जुड़ी कथा जानना आवश्यक है। कपिल मुनि महान ऋषि कर्दम और माता देवहूति के पुत्र थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने स्वयं कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया था। वे कोई साधारण ऋषि नहीं बल्कि भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने जगत को सांख्य दर्शन और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्य सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। अर्थात भगवान के 5वें अवतार कपिल मुनि है, जिन्होंने लुप्त हो चुकी सांख्य विद्या का पुनः प्रचार किया। इतना ही नहीं, धर्मराज यमराज स्वयं 12 महापुरुषों की सूची में कपिल मुनि का नाम लेते हैं। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनोः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवेशायकी वयम। इन 12 महाभागवतों में कपिल मुनि का स्थान होना उनकी महानता को दर्शाता है। यानी कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए ही गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया। इसी कारण गंगा सागर का यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा सागर की महिमा का वर्णन करते हुए एक प्रसिद्ध वचन कहा गया है, गंगायाम जले मोक्षः वाराणस्याम जले स्थले चांतरिक्षे गंगा सागर संगमे। अर्थात गंगा में केवल जल में, वाराणसी में जल और स्थल में, किंतु गंगा सागर के संगम में जल, स्थल और आकाश तीनों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु इस दिव्य संगम में स्नान करने को आते हैं। महाभारत में भी वर्णन मिलता है कि देव ऋषि नारद से इसकी महिमा सुनकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। प्राचीन समय में यह स्थान अत्यंत दुर्गम माना जाता था, इसलिए कहा जाता है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। किंतु आज के समय में यहाँ पहुँचना पहले की अपेक्षा बहुत सरल हो गया है। आइए हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि यह यात्रा कैसी रही। हमने अपनी यात्रा सुबह लगभग 6 बजे कोलकाता से शुरू की। सुबह की ट्रेन का उपयुक्त समय नहीं मिलने पर हमने प्राइवेट कैब ली, जो हमें सीधे काकद्वीप फेरी घाट तक ले गई। वहां पहुंचकर हमने काउंटर से टिकट लिया और पुल के ऊपर से चलते हुए जहाज पर सवार हुए।
भीड़ काफ़ी थी, लेकिन समय पर पहुंचने की वजह से हमें बैठने की आरामदायक जगह मिल गई। लगभग 45 मिनट की नौका यात्रा से हमने गंगा पार की और कचूबेड़िया पहुंचे। कचूबेड़िया से गंगा सागर तक की करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से हमने एक ऑटो रिजर्व किया जो हमें सीधे गंगा सागर तक ले गया। गंगा सागर पहुँचते ही वहाँ का वातावरण अत्यंत जीवंत और श्रद्धामय लगा। तट के पास कई दुकानें सजी थी जहाँ शंख चूड़ियाँ और आध्यात्मिक वस्तुएं मिल रही थी। हमने संगम में स्नान किया और भगवान सूर्य को अपनी प्रार्थना समर्पित की, धन्यवाद किया और उसके बाद गाय कुत्तों को बिस्किट खिलाया तथा जरूरतमंद लोगों को अन्नदान भी किया। वापसी में हम उसी मार्ग से लौटे, ऑटो से कचूबेड़िया, फिर जहां से गंगा पार कर काकद्वीप और वहां से अपनी गाड़ी द्वारा कोलकाता। पूरी यात्रा में लगभग 11 घंटे का समय लगा, जिसमें गंगा सागर में करीब 1 घंटा हमने बिताया और शेष समय यात्रा में रहा। हमारा यह अनुभव बताता है कि अब गंगा सागर पहुंचना पहले की तुलना में बहुत सरल है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप भी इस पावन धाम का आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।